इस लेसन में हम बात करेंगे कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ पेपाल को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। पहली चीज़ आप जहन में रख लें कि पेपाल भी एक समझ किस्म का पेमेंट प्रोवाइडर है, ठीक है, पेमेंट प्रोसेसर है। कोई भी पर्सन, जैसे पाकिस्तान में जैज़ कैश इजी पैसा होता है, वैसे पाकिस्तान से बाहर काफ़ी बड़ी कंट्रीज़ में और काफ़ी बड़ी तादाद में कंट्रीज़ के अंदर पेपाल यूज़ होता है, ठीक है। और एक कब सबसे मशहूर तरीन पेमेंट सिस्टम है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से शॉपिफाई स्टोर के साथ अपने पेपाल अकाउंट को कनेक्ट करना है। पहली चीज़, अगर आपका बिजनेस लोकल है, पाकिस्तानी है, तो फिर पेपाल आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में पेपाल अलाउ नहीं है, कोई भी पेपाल के जरिए परचेज नहीं कर सकेगा। अगर आपका स्टोर इंटरनेशनल लेवल पर है तो आप पेपाल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि वो काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है, तो ईज़िली वो लोग जो है ना आपको पेमेंट कर पाएंगे। तो अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो हम सेटिंग के ऑप्शन में आएंगे, उसके बाद हम पेमेंट्स के ऑप्शन में आएंगे। तो पहली चीज़ ध्यान में रखें, क्योंकि पाकिस्तान में अलाउ नहीं है तो हमें पेपाल यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अगर सर्च भी करें तो हमें पेपाल नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं पेपाल यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ कि मुझे पेपाल मिल जाए, लेकिन पेपाल हमें यहाँ पर ऑप्शन नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमारी जो स्टोर की लोकेशन है वो पाकिस्तान है। तो अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे अपने स्टोर की लोकेशन को चेंज करना होगा किसी और कंट्री में, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, स्टोर डिटेल में जाएं। अगर आपका इंटरनेशनल अकाउंट है तो फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऑलरेडी वो पेपाल आपको ईजिली नज़र आएगा। मैं पाकिस्तान के बजाय यहाँ पर मिसाल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे ये सारे डाटा चेंज करना होगा। अपनी लोकेशन का डाटा चेंज करने के बाद मैं उसे सेव कर दूंगा। अब आप देखें यहाँ पर मुझे यूनाइटेड स्टेट की कंट्री सिलेक्ट है, ठीक है, और ये एक रैंडम डाटा मैंने डाल दिया है। तो मैं वापस से पेमेंट्स के ऑप्शन में आऊँगा। अब जो है ना यहाँ पर आप देखें कि मुझे शॉप पे का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, ठीक है, और पेपाल का ऑप्शन भी मुझे यहीं पर नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट या किसी और कंट्री के अंदर पाकिस्तान के अलावा काफ़ी बड़ी तादाद में कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर पेपाल अलाउ है। जहाँ पर पेपाल अलाउ होगा वहाँ पर हमें वो ऑप्शन नज़र आएगा। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली एक्टिव पेपाल के इस बटन पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख लें कि आपने अगर जो है ना ये 2% जो है ना ट्रांजैक्शन फ़ीस लेगा, यानी कि हर ट्रांजैक्शन पे जितने भी आपके अमाउंट चार्ज होगी उसके हर अमाउंट का 2% ये चार्ज करेगा। तो यहाँ पर मैं एक्टिव पेपाल एक्सप्रेस चेकआउट पे इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये हमें पेपाल के जो है ना अकाउंट में ले जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि मेरा जो पेपाल था वो ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ था एक डिफरेंट ब्राउज़र के अंदर, सॉरी डिफरेंट टैब के अंदर, इसलिए ये ऑटोमेटिक जो है ना कनेक्ट कर रहा है। अगर मेरा जो है ना पेपाल कनेक्ट नहीं था, यानी कि लॉगिन नहीं होता, तो फिर मुझे यहाँ पर लॉगिन करना होता, ठीक है। लॉगिन में जब करता तो फिर जो है ना वो ईजिली कनेक्ट कर देता। मिसाल के तौर पर अभी भी मुझसे ये कनेक्ट का एक बार वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो मैं ईजिली यहाँ पर दे सकता हूँ। पहली चीज़ ध्यान में रखें कि आपका लाजमी बात है कि आपका जो पेपाल है वो बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। एक सिंपल पेपाल नहीं होना चाहिए, पेपाल का बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। उसका ईमेल आप यहाँ पर डालेंगे और फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो ईमेल यहाँ पर इंटर करेंगे क्योंकि हमारा अकाउंट पहले से बना हुआ है, इसलिए उसने हमें इस विंडो पे रीडायरेक्ट कर दिया कि आपका अकाउंट ऑलरेडी है उस ईमेल पे। तो आपने यहाँ पर सिंपली अपना ईमेल इंटर करना है, उसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और फिर लॉगिन के इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो जब आप अपना जो है ना लॉगिन व पासवर्ड वगैरह डाल देंगे तो हो सकता है ये वेरिफिकेशन वगैरह कुछ मांगे। उसके बाद जो है ना यानी कि वेरिफिकेशन कोड, जैसे आपके ईमेल की वेरिफिकेशन या मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन, उसके बाद आपने यहाँ पर एग्री एंड ये आपको पेज नज़र आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एग्री एंड कनेक्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये ऑटोमेटिक सब कुछ होगा और आपका अकाउंट जो है ना शॉपिफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कनेक्ट होगा उसके बाद वो वापस से आपको रीडायरेक्ट कर देंगे आपकी शॉपिफाई स्टोर की तरफ, ठीक है। अभी आप वापस से अपने स्टोर की सेटिंग में वापस आ जाएंगे, ठीक है। सिंपल काम है ये, आपको बस आपका पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड पता होना चाहिए अपने पेपाल बिजनेस अकाउंट का। अब अगर आप फ्रीलांसर हैं तो उस सूरत में आप अपने क्लाइंट से कह सकते हैं कि वो खुद कनेक्ट कर ले, अगर वो कर सकता है तो। अगर नहीं कर सकता तो उससे सिंपली आपने पासवर्ड मांगना है कि आप ये ईमेल और पासवर्ड मुझे दे दें ताकि मैं कनेक्ट कर सकूं, ठीक है। वरना अक्सर क्लाइंट अगर उनकी कोई पर्सनल पेपाल होता है, यानी कि जिसमें कोई अमाउंट होती है बिजनेस पेपाल में, तो वो फिर खुद ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आप उन्हें गाइड कर सकते हैं कि आप वो कैसे करेंगे। आप वो सिंपली बस लॉगिन करेंगे और आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना आप अपने पेपाल अकाउंट को अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं।